अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनसे नबर्द आज़मा रहना ही पड़ता है और ज़िंदगी की उन मुश्किलात को झेलते हुए आगे बढ़ना यही मर्दानगी है और यही मामला फ़हमी है। देखिए, अगर आप किसी बदतरीन ज़ालिम के दौर में भी रह रहे हों तो आपका ज़िंदा रहना, आपका अपने मामलात को देखना, अपने अज़ीज़ो अकारब को देखना, फैमिली को देखना, दोस्तों को देखना और उनके लिए कुछ करने का जज्बा, ये इंसानियत कहलाता है। फ़र्क तब होता है जब मफाद परस्ती बहुत आगे तक निकल जाती है और हम किसी भी मामले को ज़ाती मफादात के बगैर नहीं सोचते। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से, एक मिसाल से, या ऐसे कह लीजिए एक कहानी सुनाकर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर कैसे लोग मुसल्लत हैं, कैसे वज़रा यहाँ पर हैं और वो जो आवाम है उसके मसाइल को किस तरह से डिस्कस करते हैं और किस तरह से उसका हल तलाश करते हैं। अगर आप इस एग्जांपल को सुनेंगे और थोड़ा सा सीरियसली समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त हम किस दौर में रह रहे हैं। एक बादशाह की अचानक रात को आँख खुली और उसे ऐसा लगा कि किसी के चीखने, चलाने या रोने की आवाज़ आ रही है। तो बादशाह ने तब दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये गीदड़ों के रोने की आवाज़ है, उनके चलाने की आवाज़ है। चूँकि बादशाह की नींद ख़राब हुई थी तो फ़ौरन उसने वज़ीर को तलब किया और पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर शराबा है, ये कैसा शोर है। तो उसने कहा, हुज़ूर, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं और ख़ुराक की किल्लत है, जिस वजह से ये इतना शोर शराबा है और रोना धोना है इतना। तो बादशाह ने फ़ौरी आर्डर जारी किए कि खाना जो है वो फराम किया जाए, दस्तयाब की जाए ख़ुराक, और जहाँ जहाँ ख़ुराक दस्तयाब नहीं है, मसाइल हैं, लोग भूखे हैं, वहाँ पर ख़ुराक पहुँचाई जाए ताकि इस शोर शराबे से तो जान छूटे। चूँकि वज़रा हर दौर में आप देखते हैं कि ओके की रिपोर्ट तैयार करना उनके लिए कोई मसला नहीं होता। तो वज़ीर ने जैसे ही जो आर्डर मिला था उसके मुताबिक जितनी खुराक मैसर थी, सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को भेजी, फिर उसने अपने अजीज़ो अकारब को भेजी और उसके बाद बाकी अपने दोस्तों में तकसीम की। तो नेक्स्ट नाइट जब दोबारा से शोर शराबा हुआ, बादशाह की फिर आँख खुली, पूछा अब ये शोर शराबा क्यों है। वज़ीर को तलब किया गया और उससे पूछा, क्या तुमने कल खुराक जो है वो तकसीम नहीं की थी। तो वज़ीर ने कहा, हुज़ूर, खुराक तो मैंने तकसीम की थी, बिल्कुल की थी, क्यों नहीं, खुराक तो आपको पता है तकसीम की थी। अब चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास जो है वो लिबास नहीं है, कपड़े नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो ख़रीद सकें, तो बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है बादशाह सलाम। बादशाह ने कहा कि जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनमें बिस्तरे तकसीम किए जाएँ, उनमें कपड़े तकसीम किए जाएँ ताकि वो इस सर्दी से बच सकें और उनको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। वेरी नेक्स्ट नाइट बादशाह दोबारा से उसकी नींद खुल जाती है और वो शोर शराबा वही होता है, गिदड़ों का चलाना वही होता है, वही शोर होता है। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा होता है और बड़े गुस्से में वज़ीर को तलब करता है कि क्या रात में तुमने जो है वो कपड़े तकसीम नहीं किए थे, क्यों आज भी इतना शोर शराबा है। तो ओके की रिपोर्ट तैयार करने वालों की ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये शोर शराबा नहीं है, जो आपने खुराक तकसीम की है, जो आपने कपड़े तकसीम किए हैं, तो आवाम आपका शुक्र बजा ला रही है और ये जानवर जो हैं ये भी आपका शुक्र बजा ला रहे हैं और आप ये आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अब हमेशा इसी अंदाज में ये आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। तो बादशाह सलामत भी बोले बादशाह थे, वो भी खुश खुश जाके सो दिए कि ये वाह मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। हालांकि वो हस्बे रवायत उसी तरह से चला रहे थे, उसी तरह से उनका वह वेला जारी था। तो वतन अजीज़ में भी महंगाई के सताए हुए अवाम, बिजली के बिलों के सताए हुए अवाम और जो अब नाकस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सताए हुए अवाम जो हैं ये तमाम अज़ाब झील रहे हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन बादशाह सलामत के जो वज़ीर हैं वो ओके की रिपोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और ये कह रहे हैं कि बादशाह सलामत, ये चीखना चलाना नहीं है, ये अवाम तो शुक्रिया अदा कर रही है। कभी बादशाह सलामत खुद भी कभी टीवी लगा कर देखें, कभी सोशल मीडिया को इस अंदाज में सुने लोगों को कि वो किन किन अल्फाज में शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वज़रा का भी और बादशाह का भी। ज़रा ये आप सुन लें तो आपको पता चले कि अवाम जिन अल्फाज में शुक्रिया अदा कर रही है।
कोई भी गैरतमंद कौम का सरबराह जो है ऐसे अल्फाज में शुक्रिया तो कम अज़ कम अदा नहीं करना चाहेगा। पिसी हुई आवाम, महंगाई के बोझ तले दबी हुई आवाम जो है छुटकारा चाहती है, निजात चाहती है। ना उनके पास खाने को है, ना पहनने को है, ना बच्चों को कुछ देने, उनका बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए कुछ है। परेशानी के सालों में लोग बिल्कुल उसी अंदाज में जो है वो थैंक्स कह रहे हैं। किसी तरह के मामलात में भी परेशान नहीं होना चाहिए, मामलात को टैकल करना चाहिए, मामलात को दुरुस्त अंदाज में लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल हार तब होती है जब आप हार मान जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव ज़हन के साथ आगे बढ़ें, नताइज भी अच्छे होंगे। मुल्क की हालात के बायस जो है कहीं कुछ करने को दिल नहीं करता, कहीं कुछ निकलने को दिल नहीं करता, मामला सारे डिस्टर्ब पड़े हैं। जहाँ भी आप कोई कोशिश करते हैं कुछ काम करें, कुछ ये करें, कुछ वो करें, तो महंगाई का जो तबले जंग है वो बजा हुआ है। बस तबले जंग क्या बजा हुआ है, अवाम की बजी हुई है, हमारी और आपकी बजी हुई है। हुकूमती अरकान जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में हैं, वज़रा रिलैक्स मूड में हैं। ये भी हो सकता है ताजर भी रिलैक्स मूड में हो, और ख़ासकर वो माफिया जो महंगाई माफिया है, जो ना हुकूमत के बस में है और ना किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी के बस में है, वो काफ़ी मौज में हो सकते हैं। आम आदमी बिल्कुल मौज में नहीं है। आज का व्लॉग पर्सनल किस्म का व्लॉग नहीं बनाना दिल कर रहा था, मसाइल काफ़ी डिस्कस करने को दिल कर रहा था। हो सकता है आज का व्लॉग आपको अच्छा ना लगा हो। पहले कौन से अच्छे लगते हैं, जो ये अच्छा लगना, देखते रहिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।